हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो साथियों, आज हम मांग की लोच के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, जो अक्सर एग्ज़ाम पे आते आते रहते हैं, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ पूछ रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी 10 रुपये सॉरी हमारा क्वेश्चन है कि एक कंपनी 10 रुपये प्रति इकाई की दर से कितनी इकाइयाँ करती है, 2000 इकाइयाँ बेचती है। कंपनी के विक्रय प्रबंधक के सुझाव पर वस्तु का मूल्य घटकर कितने रुपये, 8 रुपये प्रति इकाई कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले कितने रुपये था, 10 रुपये प्रति इकाई की दर से था। अब घटकर मूल्य कितना हो गया वस्तु का, 8 रुपये प्रति इकाई कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के उत्पादन की मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, 3000 इकाइयाँ हो जाती हैं। भाई, पहले 10 रुपये की इकाई थी एक सॉरी और फिर जब 10 रुपये की प्रति इकाई की थी, जब 10 रुपये की, तो कितनी इकाइयाँ बेच रहे थे, वो 2000 बेच रहे थे, ठीक है ना। और जब उसकी 10 रुपये से घटकर कितनी हो गई मूल्य उसका, 8 रुपये हो गया, तो उन्होंने अपनी मांग बढ़ा दी और कितनी कर दी, 2000 से 3000, ठीक है ना। तो उसने पूछा क्या है, मांग की लोच ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा है मांग की लोच, ठीक है ना। मांग की लोच मतलब ईपी, ठीक है ना। अब ईपी को हम दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा अनुपातिक या प्रतिशत रीति, और दूसरा है आपका चाप रीति। मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के बताऊंगा। पहले मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ अनुपातिक विधि द्वारा, ठीक है ना। अनुपातिक विधि द्वारा अनुपातिक या प्रतिशत रीति द्वारा, ठीक है ना। और मैं इसका आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या है मेरा यहाँ पर, इसका फार्मूला ई पी बराबर Q1, ठीक है ना, Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1, ठीक है ना, डिवाइड बाई P1 डिफरेंस P2 अपॉन में मेरा P1, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लें, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ इसका। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखने पड़ेंगे इसमें कि Q1 और P1 क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो, पहला मेरा P का मतलब होता है प्राइस, ठीक है ना। P का मतलब क्या होता है मेरा, प्राइस। देखो, दो चीज़ लेते हैं, P लेंगे यहाँ पे और Q लेंगे। P1 Q1 इजिकल टू, और यहाँ लेंगे P2 इजिकल टू और Q2 इजिकल टू, ठीक है ना। हम दोनों चीज़ को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। देखो, P1 कितना है, पहला कितना रुपये था मेरा, 10 रुपये था, ठीक है ना। पहला कितना था, 10 रुपये था। और पहले इकाइयाँ कितनी थी मेरी, 10 रुपये की, मतलब कि क्वांटिटी 2000, ठीक है। और फिर P2 कितना हो गया, फिर घटकर मूल्य 8 रुपये हो गया P2, ठीक है ना। और फिर Q2 कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है ना। इतना आया समझ में कि हमने यहाँ पर P1 भी निकाल लिया, P2 निकाल लिया, Q1 निकाल ली और Q2 निकाल लिया। अब हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में वैल्यू लगानी है। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था क्या होता है। फॉर्मूला Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 डिवाइड बाई P1 डिफरेंस P2 अपॉन P1, ठीक है ना। ये मेरी कौन सी अनुपातिक या प्रतिशत रीति, ठीक है ना। तो इसका मैं फॉर्मूला लगा के मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, EP बराबर P1 कितना था मेरे यहाँ पे, 10, P1 डिफरेंस P2 कितना है मेरा, 8 बटे P1 कितना है मेरा, 10 डिवाइड बाई, ठीक है ना। Q1 कितना है मेरा, 2000 डिफरेंस
कितना है Q2 3000 बटे कितना आएगा नीचे 2000 मतलब Q1। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं 10 में से 2 घटाऊँगा, कितना आएगा मेरा 2/10। ठीक है ना। और डिवाइड बाई यहाँ से मैं घटाऊँगा, कितना आ जाएगा 1000 बट्टे 2000। ओके, मैं इसको अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, चलो अभी मैं यहाँ पर काट पीट कर देता हूँ मैं अगर, तो मैं इसको गुणा, इसको इतना पोर्शन, आपको इतना पोर्शन दिख रहा है, इसको मैं अगर गुणा में उल्टा हो जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा गुणा के में। भाई जब सिंबल चेंज होते हैं यहाँ पर, मैंने भाग से क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया। ठीक है ना। और इसको मैंने पलट दिया, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, पलट जाएगी। अब मैं इसको काट पीट करता हूँ, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। ठीक है, मैं नेक्स्ट कलर से आपको मैं काट के दिखाता हूँ। ठीक है ना, देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है ना। अब 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से काटता हूँ 5 को, तो ये मेरा आ जाएगा 2.5। ये क्या है मेरा आंसर। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था नहीं क्वेश्चन, अभी दूसरा मेथड देखेंगे। ये था मेरा जो मैंने अभी आंसर 2.5 मेरा आंसर जो आया है, ये है मेरा अनुपातिक या प्रतिशत रीति। ठीक है ना, अनुपातिक या प्रतिशत रीति। अब नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं इसी का चाप रीति द्वारा। ठीक है ना, कौन सी रीति, चाप रीति। इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, चाप रीति को हम देखते हैं। चाप रीति, इसका फॉर्मूला अलग है। सभी स्टूडेंट्स फॉर्मूले को लिखते रहें। चाप रीति का फॉर्मूला नोट कर लें सभी। EP बराबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 डिफरेंस Q2 बटे Q1 प्लस Q2 भागित P1 डिफरेंस P2 बटे P1 प्लस P2। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको P1 और PQ इस क्वेश्चन में निकाल के बता दिए थे कैसे निकालते हैं हम। ठीक है ना, सिर्फ सारी चीज़ें हम इसको में क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखो Q1 कितना था मेरा यहाँ पर 2000 था। कितना था मेरा यहाँ पे, Q1 कितना था मेरा यहाँ पर 2000 है। डिफरेंस Q2 कितना है मेरा यहाँ पर 3000 बट्टे Q1 प्लस Q2 मतलब 2000 प्लस 3000। ठीक है ना, और डिवाइड बाई P1 डिफरेंस P2, P कितना था मेरा 10 और डिफरेंस P2 8 बट्टे P1 प्लस P2 मतलब 10 प्लस 8। अब करते हैं, देखो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन देखो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो 2000 में से ठीक है ना, अब 2000 में से मैं 1000 का डिफरेंस देखता हूँ, कितना आ जाएगा मेरा 1000 आ जाएगा 1000। ठीक है ना, बटे में कितना आएगा भाई 2000 ये रहे मेरे और 3000 ये रहे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5000। ठीक है ना, और गुणा जब मैं करूँगा तो ये संख्या पहुँच जाएगी ऊपर और ये संख्या आ जाएगी मेरी नीचे। ठीक है ना, तो 10 और 8 को इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे आ जाएंगे 18 बटे, और 10 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। अब काट पीट करते हैं, देखो कैसे करते हैं हम काट पीट। देखो 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काट दी। ठीक है, 2 से मैं काट दूंगा 2 9 18 और 5 का भाग 9 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 5 सेकंड 5, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 8 40। ये मेरा क्या आ गया, चाप रीति द्वारा मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब मैं आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे कि चाप रीति द्वारा मैंने न्यूमेरिकल कैसे किया है। ठीक है ना, और अनुपातिक या प्रतिशत रीति द्वारा मैंने ये कैसे किया है। ठीक है ना, ये चीज़
ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोनों मेथड से आपको जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कतें आ रही है क्वेश्चंस को लेके रिलेटेड, कोई भी दिक्कतें हैं मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में और इस मेथड में हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। देखो इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो दूसरा क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई है, ठीक है ना। जब किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई है तो उपभोक्ता उस पर 800 रुपये व्यय करता है, ठीक है ना। जब वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति इकाई हो जाता है तो वह उस पर 960 रुपये व्यय करता है। इसमें भी क्या पूछ लिया हमसे, मांग की लोच, ठीक है ना। ठीक है ना, आपसे पता है कि क्या पूछ लिया इसने यहाँ पर, मांग की लोच इसमें भी पूछ ली। देखो हम इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले मैं इसमें ईपी वाला फॉर्मूला करते हैं, ठीक है ना। ईपी मतलब मांग की लोच, और मैं इसको पहले निकाल रहा हूँ अनुपातिक विधि द्वारा, अनुपाती या प्रतिशत रीति, ठीक है ना। ये चीज़ देखो फॉर्मूला आपको पता था क्या था, Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 डिवाइड बाई P1 डिफरेंस P2 अपॉन P1। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है। अब मैं इसमें डिजिट में रखता हूँ, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, पढ़कर आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे Q1 और Q2 नहीं है। और इसकी पहचान कैसे करते हैं Q1 और Q2 की, क्योंकि Q का मतलब होता है क्वांटिटी और क्वांटिटी का मतलब होता है इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब यूनिट्स, और मुझे इस क्वेश्चन में यूनिट्स एक भी नहीं दे रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं Q1 और Q2 में ये निकालने पड़ेंगे। प्राइस मुझे दे रखे हैं मूल्य, कौन कौन से, 10 रुपये और 20 रुपये वाले जो मेरे हैं, मेरे को दे रखे हैं इसके अंदर, लेकिन मेरे को इसमें Q नहीं दे रखा। देखो हम Q कैसे निकालते हैं तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो Q का फॉर्मूला मैं निकालता हूँ, ठीक है ना। तो क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। देखो फिर हम पहले निकालेंगे, हम यहाँ पर Q1 निकालेंगे, ठीक है ना। Q1 निकालेंगे, Q1 का हम देखते हैं एक्सपेंडिचर कितना है। तो Q1 का हमें एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है 800 रुपये। देखो ये रहा एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय, कितना हमने खर्चा किया है, कितने रुपए किया है हमने, इसमें हमने 800 रुपये हमने खर्चा किया है। और प्राइस कितना है मेरा इस पर 800 रुपये पे 10 रुपये का, तो मेरा Q1 कितना निकल जाएगा, 0 पर 0 काट दूंगा तो Q1 कितना निकल जाएगा मेरा 80। ये क्या है मेरा Q1 कितना निकल जाएगा मेरे यहाँ से 80, ठीक है। दूसरा देखता हूँ मैं Q2 को। देखो Q2 भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। Q2 देखो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है Q2 पे 960 रुपये अपॉन, और इस पर प्राइस कितना है मेरा 20 रुपये है, मेरा इस पर प्राइस है 0 पर 0 काट दिया मैंने, और ये 2 से कट ही जाएगा 48 बार। ये क्या है मेरा Q2, ठीक है ना। इसमें आपको Q1 भी निकल गया, Q2 भी निकल गया, P1 भी है, P2 भी है। बस आसानी से हम अनुपातिक विधि प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ हम निकालते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस। देखो कैसे निकालेंगे, ईपी बराबर देखो क्या होता है मेरा यहाँ पे, ईपी बराबर मेरा होता है यहाँ पर Q1 कितना निकाला, अभी हमने निकाला था Q1। ये मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ अनुपातिक विधि द्वारा, अनुपातिक रीति का प्रयोग कर रहा हूँ। अनुपातिक बोल या प्रतिशत रीति दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो
तो 80 और डिफरेंस Q2 कितना डिफरेंस था मेरा 48 अपॉन Q1 80 और डिवाइड बाई P1 कितना है मेरा 10 और डिफरेंस P2 बटे P1 कितना 10। देखो सॉल्व करते हैं हम इसे, कैसे करेंगे देखो, मैं इसका डिफरेंस देखता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 10 में से 8 के 2, 7 में से 4 के 3, 32 बट्टे 80। इसको मैं चेंज करता हूँ, इस डिवाइड को मैं गुणा में चेंज करता हूँ तो ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा ऊपर 10 बट्टे और 10, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 से तो 10 कट गया। अब मेरा आ गया 32 बट्टे 80 आ गया, ठीक है ना। जब 32 बट्टे 80 मेरा आ गया है यहाँ पे, इसे तो कैसे काटेंगे, जब मैं इसका मैं भाग लगाऊंगा 4 से लगा, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 20, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये 2 बट्टे 5 आ गया। जब मैं 5 का भाग लगाऊंगा 2 में, ना जाने 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 चौक 20, ये 0.4 ये मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है ये चीज़। तो ये क्वेश्चन हमने अनुपातिक विधि द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। अब मैं आपको चाप रीति का प्रयोग करके दिखाता हूँ। चाप रीति, देखो चाप रीति का प्रयोग हम कैसे करते हैं इसके अंदर। चाप रीति का फॉर्मूला है Q1 डिफरेंस Q2 अपॉन Q1 डिफरेंस Q1 प्लस Q2। इसमें क्या होता है, ऊपर डिफरेंस रहता है, नीचे इसमें प्लस रहता है। तो P1 डिफरेंस P2 अपॉन P1 प्लस P2। देखो ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लो इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। जल्दी से आप मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना। फिर हम इसका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी मेथड से, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला मैंने आपको लिख ही दिया था, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। EP इज इक्वल टू देखो इसमें मैं आपको देखने को मिल रहा होगा Q1 अभी हमने निकाले थे, Q1 Q2 80 था, 80 डिफरेंस 48, ठीक है ना 48, और इसको नीचे हम करेंगे प्लस में, ठीक है ना, डिवाइड बाई प्राइस मेरा इसको देखने को मिल रहा है, इसमें मेरा प्राइस है 10 डिफरेंस 20 अपॉन 10 प्लस 20, ठीक है ना। तो इसको देखो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऊपर का मैं डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर अब मैं 80 में से मैं इनको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 32 आएगा मेरा, ये 32 बट्टे नीचे जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 और ये आ जाएगा मेरा 128। तो 32 बट्टे 128 आ गया। तो इसको मैं चेंज करता हूँ गुणा में। जब मैं गुणा में चेंज करूँगा तो ये कनेक्शन पहुँच जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा मेरा नीचे। तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 10 और 20 30 हो जाएंगे ना, और इनका डिफरेंस 10। अब इसको मैं काट पीट करता हूँ, काट पीट करके मैं डिवाइड लगाता हूँ तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 0.75। ये क्या है मेरा आंसर, ठीक है ना। मैंने आपको चाप रीति द्वारा ही बता दिया, ठीक है ना, कैसे मैंने चाप रीति का प्रयोग किया है इसमें, और कैसे मैंने इस क्वेश्चन में अनुपात रीति का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स आप आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसको ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से, ठीक है ना, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से
मांग की लोच ज्ञात कीजिए। देखो इसने अभी क्या पूछ लिया मुझसे, मांग की लोच ही इसने मुझसे पूछी है, ठीक है ना, मांग की लोच पूछ ली। और देखो जबकि ए कीमत 6 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 8 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। देखो पहले अब क्या हो रहा है, कंडीशन में बढ़ रही है। पहले कितनी थी, 6 रुपये प्रति इकाई थी, और 6 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है, 8 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो उसने शर्त ये रख दी। दूसरी शर्त क्या है इसकी, बी वाली, 7 रुपये प्रति इकाई से घटकर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। देखो दो कंडीशन दे दी इसने, 5 रुपये से घटकर 6 रुपये से बढ़कर 8 रुपये हो रही है, और 7 रुपये से घटकर 5 रुपये जाती है, ठीक है ना। और नीचे इसने क्या दे दिया मेरे को, प्राइस दे दिए और डिमांड दे दी मेरे को। यहाँ पर दो चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है इसके अंदर, प्राइस भी और डिमांड भी, ठीक है ना। तो प्राइस में मेरे को क्या क्या दे रखे हैं इसने, प्राइस पर यूनिट रुपीज़ में 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है ना। ये कंडीशन मेरे को इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं। और इसके अंदर मैं आपको देख रहा डिमांड क्या क्या चीज़ है। देखो जो 8 रुपये पर कितनी डिमांड है मेरी, 1500 रुपये की डिमांड है, ठीक है ना। और 7 रुपये पर कितनी है, 2500 की डिमांड है। 6 रुपये पर कितनी है, 4000 रुपये की डिमांड है। 5 पर कितनी है, 6500 की डिमांड है, ठीक है ना। और 4 पर कितनी है, 9500 की डिमांड है। 3 पर कितनी है, 1600 की डिमांड है, ठीक है ना। ये चीज़ तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं इसको आपको दोनों मेथड से बताऊँगा, चाप रीति से भी बताऊँगा और अनुपातिक या प्रतिशत विधि द्वारा भी बताऊँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको फार्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, ठीक है ना, लेकिन अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ फार्मूला, लेकिन बोल के बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। देखो ईपी बराबर, देखो क्या होता है ईपी का, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि द्वारा। विधि बोल लो या मेथड्स या रीति बोल लो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ईपी बराबर क्या होता है मेरा, Q1 डिफरेंस Q2। Q1 कितना है मेरा यहाँ पर, देखो सबसे पहले करेंगे हम प्राइस। देखो प्राइस पहले कितना था मेरा, 6 रुपये था। मैं जो आपका ए है ना, ए मेथड ये वाला, इस पोजीशन को देखिए आप, दिख रहा है, मैंने आपको मार्क कर रखा है यहाँ पे बॉक्स में, आपको मार्क दिख रहा होगा ए। मैं इस बॉक्स को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ठीक है ना। इस बॉक्स को मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करूँगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस बॉक्स को मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ मैं इस कंडीशन में, ठीक है ना। ए की भाई पहले प्राइस कितना था, 6 रुपये था, तो ये क्या हो गया मेरा 6 P1, ठीक है ना। और फिर बढ़कर कितना हो गया 8, तो ये क्या हो गया मेरा P2। अब इसमें क्वांटिटी क्वांटिटी हम निकालेंगे कैसे, ये चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले कितना 6 रुपये, 6 पर देखो ये रहा मेरा 6 रुपये पर कितनी इकाइयाँ हैं, 4000 इकाइयाँ हैं मेरी। और फिर कितना बढ़ रहा है 8 पर कितनी है मेरी 1500 इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो ये मेरी ये क्या हो जाएंगे, ये Q2 हो जाएगा, और ये मेरा Q1 हो जाएगा, ये मेरा P1 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा P2। आपको यहाँ पर मैंने सब चीज़ निकाल के दिखा दी है कि P1 कितना है, P2 कितना है, Q1 कितना है, Q2 कितना है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट वैल्यू को रखता हूँ। Q1 कितना है मेरा 4000 अपॉन Q2 कितना है, डिफरेंस Q2 कितना है 1500 अपॉन में कितना Q1 4000 डिवाइड बाई P1 कितना है 6, डिफरेंस P2 कितना है मेरा यहाँ पर 8 और बटे में P1 6, ठीक है ना। ये चीज़ तो देखो ऊपर मैं डिफरेंस करता हूँ तो मैं घटा रहा हूँ, 4000 में से 1500 जाएंगे तो ये मेरे बचेंगे कितने, ये मेरे बचेंगे तुम्हारे 2500 रुपये। 2500 बट्टे कितना जाएंगे मेरे 4000 गुणा, तो इसे ऊपर कर दूंगा 6 बट्टे 2, 2 तिया 6, ठीक है ना। 2 जीरो कट गई। अब मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा आंसर आएगा 1.87। यही क्या है मेरा आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अनुपातिक विधि द्वारा, ठीक है ना। अनुपातिक विधि द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी इसी का ही मैं निकालता हूँ चाप रीति द्वारा।
चापरीति का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ओनली एक ही बात कर रहा हूँ दोनों मेथड से, ठीक है ना। फिर मैं बी को भी मैं दोनों मेथड से ही निकालूंगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो चाप का मेरा फॉर्मूला आपको पता है, Q1 डिफरेंस Q2 होता है। तो Q1 मैंने आपको बता दिया था कितना था, 4000 था यहाँ पे। डिफरेंस Q2 कितना है मेरा, 1500 बटे Q1 प्लस Q2, 4000 प्लस 1500 रुपये, ठीक है। और डिवाइड बाई P1 डिफरेंस P2 कितना है मेरा, 6 डिफरेंस और 8, P2 अपॉन 6 प्लस 8। अब देखो आगे सॉल्व कैसे करते हैं हम इसमें, ठीक है ना। इन ऊपर का डिफरेंस देखते हैं कितना मेरा डिफरेंस आएगा, मेरा आएगा डिफरेंस 2500 का, बटे और नीचे कितना आएगा 4000 और 1500, मेरा आ जाएगा 5500 रुपये। और इसको मैं गुणा में चेंज करूँगा, गुणा और 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, बटे इनका डिफरेंस 2 सत्ते 14 और 2 जीरो पे 2 जीरो कट गई। और मैं इसका डिवाइड करने के बाद ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है 3.18। यही क्या है मेरा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, ठीक है ना। इसका बी पार्ट जो है, इस बी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बी को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको वही मेथड अनुपातिक विधि का प्रयोग करके आपको मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सेकंड स्टेप को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वही हम अनुपातिक विधि का प्रयोग करेंगे, ईपी निकालेंगे वही हम, ठीक है ना, ईपी निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मेरा ईपी के सेकंड में 7 रुपये था, 7 से कटकर कितना हो रहा है 5 रुपये हो रहा है। तो 7 पर कितना है मेरा क्वांटिटी 2500 रुपये है, ठीक है ना। 5 पर कितनी क्वांटिटी है मेरी 6500 रुपये है, ठीक है ना। दोनों डिफरेंस है, ठीक है ना, ये चीज़। तो देखो मेरी ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा P1, नीचे Q2 Q1, P2 Q2, ओके। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है ना। तो P1 डिफरेंस P2, P1 कितना है मेरा 2500 और डिफरेंस P2 कितना है मेरा 6500। एक सेकंड, थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा दोबारा स्पीड से करता हूँ, ठीक है ना। देखो ईपी बराबर देखो Q1 कितना है मेरा 2500 है और डिफरेंस P2 कितना है मेरा सॉरी Q1, ये Q1, ठीक है ना। और एंड डिफरेंस Q2 कितना है मेरा 6500 अपॉन Q1 कितना है मेरा 2500 डिवाइड बाई P1 कितना है मेरा 7, डिफरेंस P2 कितना है 5 अपॉन कितना आ जाएगा मेरा P1 7। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर मैं माइनस करूँगा तो मेरा 2500 में से 6500 माइनस मतलब डिफरेंस अंतर कितना 4000 रुपये का मेरा इसके अंदर आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा। कितने का 4000 रुपये का, 4000 बट्टे 2500। इसको मैं गुणा में चेंज करूँगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा 7 बट्टे ये नीचे आ जाएगा कितना 2, ठीक है ना। अब मैं इसकी काटपीट करके मेरा ये आंसर आ जाएगा 5.6। यही क्या है मेरा आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अनुपातिक, ये कौन सी मेथड था मेरा, ये था मेरा अनुपातिक या प्रतिशत रीति, ठीक है ना, ठीक है ना, परसेंट रीति। अब चाप रीति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चाप रीति ओके। देखो जब चाप रीति का प्रयोग करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे, वही Q1 डिफरेंस Q2 मतलब 2500 डिफरेंस Q2 6500 बटे 2500 प्लस 6500। इसमें क्या होता है मेरा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ये चीज़ डिवाइड बाई
P1 कितना है 7, डिफरेंस 5 बटे 7 + 5, ठीक है। अब मैं इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, ये कितना आ जाएगा मेरा जोड़ के 4000, सॉरी जोड़ूंगा नहीं, डिफरेंस मतलब अंतर कितना आ जाएगा मेरा, ये 4000 आ जाएगा। और नीचे वालों को मैं जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 9000। इसको मैं गुणा में चेंज कर दूंगा और ऊपर का इसको उल्टा कर दूंगा। 7 और 5 कितना हो जाएंगे मेरे 12 बटे कितना 2, 2 छिक्के 12, 3 जीरो से 0 कट गई, 3 3 9 और 3 दूनी 6, चढ़ते 12 बटे 3 करूँगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2.67। यही क्या है मेरा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी क्वेश्चन को देखते हुए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को ना अपना खुद एक बार प्रिपेयर करें, ठीक है ना। चलो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस हैं मेरे पास काफ़ी, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं बाकी के मैं क्वेश्चंस को कल सॉल्व कराता हूँ या, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।